इंतजाम JTF। खोड़े 15 खोड़े मरने की सजा मिलने के बाद भी तुम हंस रहा है? जिसने अपने देश को आजाद करवाने के लिए अपने लहू के एक एक कतरे को कुर्बान करने की कसम खाई हो, उसे 15 कोड़े मारकर कोई उसके इरादों को तोड़ेगा तो उसकी बेवकूफी पर हंसी तो आएगी ही ना। इसे अभी के अभी मेरे सामने कोड़े मारे जाए। भारत माता की जय। खून से खेलेंगे होली। अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पंडित चंद्रशेखर तिवारी आज भारत माँ को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन आज के बाद इन अंग्रेजों के हाथ जिंदा कभी नहीं आऊंगा। आज से मैं इनकी गुलामी और इनकी हुकूमत से आजाद रहूंगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और इस दृढ़ निश्चय के बाद पंडित चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जाने लगे। 15 साल गुजर गए। तब तक आजाद की आजादी का जज्बा इतना बढ़ चुका था कि इस क्रांतिकारी के नाम भर से पूरी ब्रिटिश हुकूमत कांप उठती थी। लेकिन एक दिन किसी गद्दार ने अंग्रेजों से आजाद की मुखबरी कर। अच्छा पंडित जी, अंग्रेजों की पुलिस आपको ढूंढ रही है। आपको ये देश छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। नहीं सुखदेवराज, मैं अपने साथियों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। हमारे साथी भगत, सुखदेव और राजगुरु जेल में हैं। उन्हें फांसी की सजा हुई है। लेकिन पंडित जी, लेकिन कुछ नहीं सुखदेवराज। अगर इस क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो हमें भगत सिंह को बचाना होगा। उसके लिए हमें गोलियां भी खानी पड़े तो हम खाएंगे जी। तुम जाओ जाओ सुखदेवराज, मैं गोलों को संभालता हूं। तुम्हें ऐसे नहीं, आपको कोई रखिए, हम साथ में रहेंगे। सुखदेवराज, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद रहे, आजाद ही रहेंगे। तुम जाओ जाओ सुखदेवराज। चंद्रशेखर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारा बच के निकलना नामुमकिन है। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना ऐसी मौत मारे जाओगे कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे। आजाद हूँ, आजाद था और हमेशा आजाद ही रहूंगा। एक ही गोली।
चलना।